नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारतीयों का दुबई जाना। हमारे पास इस पर एक काफ़ी अच्छी केस स्टडी है और हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे भारतीय दुबई को चुन रहे हैं रहने के लिए। जी। और ये ट्रेंड काफी बड़ा है। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि यूएई में लगभग 3.5 मिलियन यानी 35 लाख भारतीय हैं। ये वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, मतलब ह्यूज नंबर। बिल्कुल। और खासतौर पर अगर आप देखें तो केरला, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों से काफी लोग वहां गए हैं। तो चलिए इसी ट्रेंड के पीछे के जो कारण हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है कि ये कोई एक वजह नहीं है। मतलब कई चीजें मिलकर लोगों को खींच रही हैं। जैसे आर्थिक मौके तो हैं ही, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, करियर में ग्रोथ, ये सब चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अपनी केस स्टडी में भी ये बात आई है कि दुबई में जो सैलरी मिलती है वो अक्सर भारत के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, और वो भी टैक्स फ्री। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, टैक्स फ्री वाला पॉइंट बहुत अहम है। सोचिए ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में मान लीजिए 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, वही दुबई में शायद 25-30 लाख कमा सकता है। ये तो मतलब बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सैलरी वाली बात नहीं है। अगर बिजनेस की बात करें तो दुबई के जो फ्री जोन्स हैं वो विदेशी व्यापारियों को 100% ओनरशिप देते हैं, पूरा कंट्रोल। अच्छा। हाँ, और हाल तक तो कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स भी नहीं था। हालांकि अब बड़ी कंपनियों पर थोड़ा है, पर फिर भी ये गुजरात और राजस्थान के व्यापारियों के लिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का एक शानदार मौका बन जाता है। तो मतलब नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। और फिर वो लाइफस्टाइल वाला एंगल, वो भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी एक बड़ा आकर्षण है। अब देखिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। शहर साफ सुथरे हैं, सेफ्टी का एहसास ज़्यादा है, और बच्चों के लिए अच्छे इंटरनेशनल स्कूल भी उपलब्ध है। सही बात है। और कई बार तो शायद इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है भारतीय समाज में कि भाई दुबई में रहते हैं। हाँ हाँ, वो पहलू भी है, स्टेटस सिंबल वाली बात भी है। और एक और चीज़, करियर ग्रोथ। कई बार दुबई की कंपनियों में मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर तरक्की जल्दी मिल जाती है भारत के मुकाबले। अच्छा। और हाँ, फैमिली नेटवर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए केरल से कोई नर्स दुबई गई, वो सेटल हो गई, फिर वो अपने भाई बहन रिश्तेदारों को बुला लेती है, तो एक चेन सी बन जाती है। ये तो बहुत कॉमन पैटर्न है। हाँ, हमारी केस स्टडी में भी एक उदाहरण था राहुल मेहता का। काल्पनिक नाम है पर कहानी काफी रियल लगती है। हाँ, बताइए ना। अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 2017 में दुबई गए। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी सैलरी थी 12 लाख रुपए और दुबई में ऑफर मिला करीब 6.5 लाख सालाना का। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और सिर्फ 4 साल में उन्होंने शारजाह में प्रॉपर्टी भी खरीद ली और अब हर साल 10-12 लाख रुपए घर भेजते हैं। ये तो काफी सक्सेस स्टोरी लगती है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, है ना? बिल्कुल। क्या चुनौतियां हैं? देखिए, फायदे तो हैं, ज्यादा कमाई, ग्लोबल एक्सपोजर, सेफ्टी, लेकिन वहाँ रहने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। खासकर किराया, वो काफी हाई है। हाँ, रेंट तो सुना है बहुत ज्यादा है। और फिर नौकरी जाने का एक डर, वो हमेशा रहता है, क्योंकि वीजा अक्सर नौकरी से जुड़ा होता है। नौकरी गई तो आपको फौरन देश छोड़ना पड़ सकता है, ये एक प्रेशर है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। जी। और सामाजिक तौर पर भी कुछ पाबंदियां हैं, जैसे पब्लिक में आपका व्यवहार कैसा हो, शराब को लेकर नियम थोड़े सख्त हैं, तो एक कल्चरल एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। सही। और अगर हम बड़े लेवल पर देखें, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो हमें फॉरेन रेमिटेंसेस मिलते हैं, वो पैसा जो लोग बाहर से भेजते हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा फ्लो है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है। बिल्कुल सही। ये एक तरह का नुकसान भी है भारत के लिए। और अगर दुबई के नज़रिए से देखें तो उन्हें एक स्किल्ड मेहनती वर्कफोर्स मिल जाती है जो उनकी इकोनॉमी और सोसाइटी में काफ़ी योगदान देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत से दुबई जो लोग जा रहे हैं वो मुख्य रूप से आर्थिक वजहों से और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे हैं। दुबई मौके ज़रूर देता है, पर इसके अपने रिस्क और कल्चरल एडजस्टमेंट भी हैं। मतलब फ़ायदे भी हैं, चुनौतियां भी हैं, एक बैलेंस है। बिल्कुल, ये फ़ायदे और चुनौतियों का एक मिला जुला मामला है। तो ये थी दुबई जाने वाले भारतीयों की कहानी के कुछ अहम पहलू। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। दुबई में जो ये इतना बड़ा और प्रभावशाली भारतीय समुदाय बस गया है, उसका लॉन्ग टर्म भविष्य क्या है?
खासकर तब जब वहाँ सिटीजनशिप या नागरिकता मिलना लगभग नामुमकिन सा है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।